तो एक पॉसिबली रीजन ये भी हो सकता है। देखें, ये आपके सामने लैपटॉप है और मैं इसके यहाँ पे टच पैड को अगर यहाँ पे करके इस तरह देखेंगे तो ये देखें, मैं इसके टच पैड को यहाँ पे मूव कर रहा हूँ लेकिन कर्सर मूव नहीं हो रहा ना। तो किसी किसी कीबोर्ड में मैंने आपको बताया था सिंगल बटन शिफ्ट के साथ आपने प्रेस करना है, लेकिन किसी कीबोर्ड के अंदर ये वाला बटन होता है, गौर से देख लें, इस पे क्रॉस लगा हुआ है। तो जैसे ही मैं इस बटन को प्रेस करने वाला हूं, मैं प्रेस करूंगा तो अब देखें मैंने प्रेस कर दिया, और अब अगर आके मैं माउस को मूव करता हूं तो ये देखें वही माउस जो पहले नहीं चल रहा था वो चलने लग गया और उसने काम करना शुरू कर दिया। तो याद रखें, किसी कीबोर्ड में डिफरेंट बटन होगा और किसी कीबोर्ड में डिफरेंट बटन होगा। आपने करना क्या है, अपने लैपटॉप के कीबोर्ड में ये वाली की देखें, इसके ऊपर क्रॉस बना हुआ है और माउस का साइन बना हुआ है टच पैड का, ये वाली की प्रेस करनी है, ढूंढनी है और इसको प्रेस करके ऑन ऑफ इस फंक्शन को इनेबल कर लेना है। एक सॉल्यूशन ये भी हो सकता है कि अगर यही माउस पैड है, लैपटॉप है, अब देखें मैं इसको चला रहा हूं टच पैड को और ये कर्सर मूव नहीं हो रहा। गौर से देखें, मैं यहाँ पे माउस पैड को टच पैड को मूव कर रहा हूं लेकिन कर्सर अपनी जगह पे स्टिल है। अगर हम इस बटन को प्रेस करेंगे, देखें इससे भी नहीं हो रहा, वापस इस बटन को दोबारा प्रेस करें, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। तो इसका पॉसिबल रीजन ये हो सकता है कि जो टच पैड की केबल यहाँ पे अटैच होती है, कीबोर्ड के नीचे होती है, वो निकल गई है। अब मैं आपके सामने इस लैपटॉप को खोलता हूं, इसको शट डाउन करते हैं, और शट डाउन करने के बाद इसी लैपटॉप को हम प्रॉपरली जो है आपके सामने ही अभी इसकी कीबोर्ड की केबल चेक करेंगे कि अगर कीबोर्ड की केबल डिटैच हुई तो हम इसको वापस से ऑन कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या काम करना होगा, हमने हमने इस वाले इसी लैपटॉप को जो है आपके सामने अभी मैं शट डाउन करके दिखा देता हूं कि ये हम इसे शट डाउन करते हैं और इसका कीबोर्ड हम खोलेंगे। कीबोर्ड के नीचे यहाँ पे इस कीबोर्ड के नीचे सरफेस पे इन दो पॉइंट पे दो स्क्रूज लगे हुए होते हैं। आपने क्या करना है, इस लैपटॉप को प्रॉपर शट डाउन करना है। शट डाउन करने के बाद प्रॉपरली कीबोर्ड के नीचे हम जाके चेक करेंगे कि वो केबल लगी हुई है कि नहीं लगी हुई। सही है, अब ये कीबोर्ड, ये लैपटॉप वही शेल लैपटॉप था, शट डाउन हो गया। सबसे पहले इसकी यहाँ से केबल को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं और इसको यहाँ से, इसके जो दो स्क्रूज हैं ये आ गए। सिंपली कीबोर्ड के नीचे एक स्क्रू ये रहा, इसको हम अनप्लग कर लेते हैं। एक स्क्रू हमने यहां से खोल लिया, सेकंड, और दूसरा स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ है, ये हम खोलेंगे तो हमारा कीबोर्ड डिटैच हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये हमने दूसरा स्क्रू भी खोल लिया। अब वो की बैटरी जो है इसको निकाल लीजिएगा ताकि किसी भी किस्म का कोई डाउट ना रहे। अच्छा, जब भी आप कीबोर्ड की स्क्रूज तो हमने डिस्कनेक्ट कर दिए ना, कीबोर्ड के स्क्रू डिस्कनेक्ट करने के बाद आपने बैटरी निकाल लेनी है लैपटॉप की, क्योंकि बैटरी लगी रहेगी तो मदरबोर्ड शॉर्ट होने के चांसेस होते हैं। अब हमने क्या करना है, जो हमने कीबोर्ड के दो स्क्रू खोल लिए थे, अब यहां से हम कीबोर्ड निकालेंगे और ये देखें प्रॉपर टूल की मदद कीबोर्ड प्रॉपर निकाल के आपने रखना है। अब गौर से देखें, जो माउस के टच पैड की केबल है यहां से इस साइड जा रही है, ये देखें ये निकली पड़ी हुई है, ये निकली हुई है, और वो कनेक्टर जो है अलग से आपको ब्लैक वाला नजर आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको पेन की मदद से दिखाऊं कि ये किस कनेक्टर में फिट होगी, ये इस ब्लैक वाले कनेक्टर के अंदर फिट होगी। तो हमने क्या करना है, सिंपली इसको इस कनेक्टर के अंदर प्रॉपर फिट कर देना है और यहां से इसका क्लिप लगा देना है। तो जैसे ही हम इसको प्रॉपरली लगा के क्लिप फिट कर देंगे और इसको अटैच कर देंगे तो हमारा माउस पैड टच पैड 100% काम करना शुरू कर देगा। तो जब आपने इसको प्रॉपरली फिट कर लिया, कनेक्टर को नीचे की तरफ पुट डाउन कर दीजिए, कीबोर्ड वापस से लगा लीजिए। कीबोर्ड को लगाया है हमने, वापस से लैपटॉप को बैक साइड पे मूव करें और जो बैटरी हमने डिस्चार्ज की थी उस बैटरी को लगा लीजिए। तो ये बैटरी मैंने आके वापस आपके सामने लगा ली है, और सॉरी, बैटरी लगाने के बाद इसको लॉक भी करना होता है। बैटरी हमने लगाई, इसको लॉक कर दिया, अब ये बैटरी कहीं नहीं जाएगी। और यहाँ पे से हम इसका चार्जर जो है, चार्जर की केबल भी लगा लेते हैं और केबल लगाने के बाद वापस से हम लैपटॉप को ऑन कर देते हैं। तो ये हमारा लैपटॉप वापस से प्रॉपरली ऑन हो गया। तो हमारा सिस्टम बूट होके विंडोज के अंदर आ चुका है, और अब मैं अगर टच पैड पे काम करूं तो देखें इसको काम करना चाहिए। ये आपके सामने टच पैड काम करने लग गया, जो कि पहले काम नहीं कर रहा था, और आपने देखा है। इसके बटन भी चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बटन प्रेस करता हूं तो ये देखें थोड़ा सा सिस्टम स्लो है, और ये बटन के साथ भी काम कर रहा है क्योंकि रिफ्रेशिंग का, ये देखें ये बटन आ गया। और अगर मैं इसकी राइट क्लिक को प्रेस करूंगा तो ये मैंने इसके राइट क्लिक को यहां से प्रेस कर दिया, ये भी काम कर रहा है। तो पहले जो हमारा माउस टच पैड काम नहीं कर रहा था, केबल लगाने से आपने देखा कि ये वापस से काम करने लग गया है। तो ये भी एक पॉसिबली इसका सॉल्यूशन हो सकता है। एक प्रोबेबली
फॉल्ट जो कि आपके लैपटॉप के टच पैड के साथ हो सकता है, वो बायोस सेटिंग से इसकी जो है वो इनेबल या डिसेबल रह सकती है। फॉर एग्जांपल किसी के लैपटॉप के बायोस के अंदर हम जाएंगे तो बायोस सेटअप में आने के बाद मेन, एडवांस, बूट, सिक्योरिटी, सेफ एग्जिट, बहुत सारे ऑप्शन दिखाएंगे। आपने एडवांस सेटिंग को ढूंढ लेना है और एडवांस के अंदर देखेंगे यहाँ पे इंटरनल पॉइंटिंग डिवाइस, अगर ये चीज़ डिसेबल है तो आपका जो टच पैड था वो किसी भी सूरत में काम नहीं करेगा। तो याद रखें, ये बायोस सेटअप के अंदर एडवांस मोड के अंदर इंटरनल पॉइंट डिवाइस डिसेबल किसी भी सूरत में ना हो। अगर डिसेबल है तो इसको इनेबल करके सेव एंड एग्जिट कर लें और सेव एंड एग्जिट करके बाहर आ जाएं। विंडोज़ में जाएंगे तो टच पैड काम करने लगेगा। किसी लैपटॉप में ये बायोस सेटिंग के अंदर इंटरनल पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से हो सकता है और किसी डिफरेंट मॉडल के लैपटॉप के अंदर इस नाम से हो सकता है। फॉर इन्फॉर्मेशन, मेन के अंदर आप आएंगे तो मेन के अंदर नेटवर्क बूट, D2, वेक ऑनलाइन, साटा मोड, और यहीं पे देखेंगे टच पैड के एक ऑप्शन नजर आ रहा है जो कि आगे से इनेबल है। तो अगर आपके लैपटॉप में यही टच पैड का ऑप्शन आपके बायोस सेटअप के मेन के अंदर गलती से डिसेबल है तो उसको इनेबल करके सेव एंड एग्जिट करके बाहर आ जाएंगे और विंडोज में जाएंगे तो आपका जो टच पैड था लैपटॉप का 100% काम करने लगेगा, क्योंकि इस ऑप्शन को आप इनेबल कर चुके होंगे। तो याद रखें, एक और पॉसिबली जो टच पैड काम करने की नावजह है वो ये भी हो सकती है। लैपटॉप का टच पैड काम करने का एक और सबसे बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि आपने आ जाना है डिवाइस मैनेजर के अंदर और डिवाइस मैनेजर के अंदर आके आप जो माउस का ऑप्शन होता है यहाँ पे आपने ढूंढ लेना है। फॉर एग्जांपल ये हमारा डिवाइस मैनेजर आ गया और ये देखें यहाँ पे आपको माउस एंड अदर पॉइंटिंग डिवाइस नज़र आ रहा है, क्योंकि इस टाइम मेरे लैपटॉप के अंदर 2 माउस हैं, इसका टच पैड भी काम कर रहा है और USB माउस भी लगाया हुआ है। आपने देखना है अगर यहाँ से ये कुछ भी डिसेबल हुआ है तो आपने इसको इनेबल कर लेना है, क्योंकि ये अगर डिसेबल है तो देखें डिसेबल हो गया। मेरे माउस का जो ये USB माउस था वो काम नहीं कर रहा, सिर्फ टच पैड वाला कर रहा है। तो मैं इस पर यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, इसे इनेबल करने लगूंगा तो ये माउस पैड दोबारा से काम करने लगेगा। अब फॉर एग्जांपल अगर लैपटॉप का टच पैड काम नहीं कर रहा तो ये देखिए सिनेप्टिक्स PS2 पोर्ट टच पैड, ये आपका पॉसिबल ये है कि यहाँ पे इसका ड्राइवर या तो सही से इंस्टॉल नहीं है या अनइंस्टॉल हो चुका है, या अगर ये सिरे से मौजूद ही ना हो तो आपने लैपटॉप के अपने मॉडल के ऊपर जाके उसको ड्राइवर्स में सर्च करके सिनेप्टिक्स PS2 पोर्ट 2 के टच पैड का ड्राइवर इंस्टॉल कर लेना है। और यही वो पॉसिबल रीज़न था जिसकी वजह से आपके माउस का टच पैड काम नहीं कर रहा था, और जब ये आप सक्सेसफुली काम करने लगे, इंस्टॉल कर लेंगे तो 110% आपके लैपटॉप का टच पैड ठीक से काम करने लग जाएगा। इस वाले सॉल्यूशन में हम सीखेंगे कि ये जो देखें माउस का पॉइंटर मैं यहाँ पे हिला रहा हूँ ना, ये माउस काम कर रहा है, ठीक है। इसका एक पॉसिबली रीजन क्या हो सकता है कि कीबोर्ड के अंदर एक माउस के लॉक का बटन होता है। फॉर एग्जांपल गौर से इस की को देखिए जहाँ पे मैं ये येलो पेंसिल लगा रहा हूँ। इस येलो पेंसिल में आपको एक बॉक्स नजर आ रहा है, बॉक्स के अंदर क्रॉस का साइन लगा हुआ है। तो इस बॉक्स और बॉक्स के अंदर क्रॉस का साइन का मतलब है कि ये जो टच पैड है आप इसको यहाँ से क्रॉस यानी ऑन ऑफ कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये माउस आपके सामने चल रहा है ना, ये चल रहा है। अब मैं इस क्रॉस के बटन को दबाता हूँ, ये आपके सामने ये माउस देखें मूव हो गया कर्सर। अब मैं इस क्रॉस के बटन को प्रेस करता हूँ, कहाँ गया क्रॉस का बटन? ये रहा। ये मैंने इसे प्रेस किया, तो जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया, सॉरी, जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया तो ये देखें अब ये माउस चलना बंद हो गया है। मैं इसको यहाँ से हिला रहा हूँ और ये माउस हमारा मूव नहीं कर रहा, बल्कि एक ही जगह पे यहाँ पे आके रुक गया है। और मैं इसको मुस्तकिल यहाँ पे जो है मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये किसी भी कंडीशन में मूव नहीं हो रहा। तो अब मैं जैसे ही इस बटन को, इस वाली की को जिसपे क्रॉस लगा हुआ था, हमने टच पैड ऑफ किया था, प्रेस करूंगा तो देखेंगे दोबारा चलने लग जाएगा। ये मैंने इसको प्रेस किया और ये देखें, देखें अब आपके सामने माउस मूव होना शुरू हो गया। तो ये भी एक पॉसिबली फॉल्ट हो सकता है, या वही सॉल्यूशन जो मैंने आपको बताया है कि कीबोर्ड के अंदर आपने सर्च करना है कि कहीं पे टच पैड का ऑन ऑफ का बटन अगर है तो उस ऑन ऑफ के बटन को आपने ऑन या ऑफ करके देख लेना है कि टच पैड या आपके माउस चलने का रुक जाने का एक ये भी पॉसिबली रीजन हो सकता है।